आज सुबह सोकर उठने वाले पाकिस्तानी उस वक्त खुशगवार हैरत का शिकार हो गए जब इन्हें पता चला कि पाकिस्तान में असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो रही है और इंतखाबात करीब आ गए हैं। हैरत और खुशी की यह खबर पाकिस्तानियों को सर्च इंजन गूगल ने दी, जिसने पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से जुमेरात की सुबह एक डूडल जारी किया। इस डूडल में यह तफसील दी गई थी कि 13 अगस्त 2023 को कौमी असम्बली की मुद्दत खत्म हो रही है और इसके बाद 60 दिनों में इंतखाबात होने हैं। कुछ लोगों के ख्याल में गूगल ने नए डूडल ने पाकिस्तान के अवाम को याद दिलाया है, तैयारी कर लें, मुल्क में इस साल इंतखाबात होने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इंतखाबात से ही मुल्क में जारी सियासी बेयकीनी का खात्मा होगा। मुल्क इस वक्त जिस अफरा तफरी का शिकार है, इसने मईशत को वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया है। 40% टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं। बाकी सनतों का भी हाल बुरा है। लेकिन आप वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को देखें तो कहीं से नहीं लगता कि वो एक ऐसे मुल्क के हुक्मरान है जो सियासत से मईशत तक बहरानों में घिरा है। कभी वो तुर्की के सदर को हंसाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं और कभी आज़रबाईजान के सदर के साथ कहकहे लगाते पाकिस्तानियों का दिल जलाते पाए जाते हैं। इन्हीं शाखर्चियों की वजह से 13 जमाती हुकूमत की अहलियत पर अब IMF ने भी सवाल उठा दिए हैं। रही बात इंतखाबात की तो इसके करीब आते ही PDM में भी दरारें वाज़ेह होने लगी हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत ने गवर्नर पख्तूनख्वा के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया है। चेयरमैन PCB मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी लावा पक रहा है और इंतखाबात के हवाले से मैदान में उतरे नए खिलाड़ी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी खुद अदम इस्तेहकाम का शिकार दिखाई देने लगी है। ये मामला क्या है, आगाज इसी से करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और PMT के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और NDA की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।